laughing. It's Vipul 07. What happened? What's so funny? Huh? दोस्तों, Hello. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 सितंबर का दिन शहनाज कौर गिल की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन रहा। जी हाँ, उस दिन रात के समय में जो हुआ उसको लेकर कई तरह की कहानियां अलग अलग चैनल्स पर निकल कर आ रही हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको बता दें आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शहनाज ने उस रात के पूरे घटनाक्रम के बारे में बताते हुए पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाई है। जी हाँ, जिसके बाद से उस रात के बारे में एक बार फिर से लोगों में जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई है। जी हाँ, शहनाज गिल तो वैसे तो काफ़ी हंसमुख और जॉली नेचर की थी, लेकिन जब से सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु हुई तब से वो काफ़ी गंभीर और धार्मिक हो गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, भयावह दृश्य तो तब था जब शहनाज ने उस दिन के वृत्तांत का शुरू से लेकर अंत तक वर्णन किया और वर्णन करते करते बुरी तरह से रो पड़ी। जी हाँ, उनकी इस तरह में रोने की फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी प्रचारित और प्रसारित हो रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, सूत्रों की माने तो शहनाज ने बताया कि हर रोज की तरह सिड लगभग 6 बजे शाम को आए थे और वो बाहर से आने के बाद कपड़े चेंज करके रनिंग करते हुए घर से जॉगिंग के लिए निकल पड़े। वे फिर लगभग 2 से ढाई घंटे बाद घर पहुंचे और आते ही बोले कि मेरा खाना मत लगाना, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूं। सोसाइटी के चौकीदार ने भी सिद्धार्थ को सोसाइटी में दाखिल होते हुए देखा और बोले कि सिद्धार्थ उस दिन जब सोसाइटी से बाहर गए थे तो रनिंग करते हुए गए थे, लेकिन जब घर वापस लौटे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वह काफी थके थके लग रहे थे। अमूमन सिद्धार्थ बाहर से खाना नहीं खाते थे, वे हमेशा घर के खाने को ही तवज्जो देते थे। लेकिन उस रात पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो बाहर से खाना खाकर आए और घर आते ही कुछ ही देर में बिस्तर पर सोने चले गए। सोने से पहले भी उन्होंने 1 गिलास पानी पिया। रात को तकरीबन 2 से 3 बजे काफ़ी बेचैन होकर उठ गए और फिर माता रीटा शुक्ला ने उन्हें पानी के साथ 1 से 2 टैबलेट खाने को दी। वो इसके बाद सोने के लिए चले गए। इस दौरान वो कुछ बेचैन लग रहे थे और किसी से बात नहीं करना चाहते थे। दवाई लेकर वो सोए तो सोते ही रह गए और जब सुबह 7 बजे माता रीटा शुक्ला उन्हें जगाने आई तो उन्होंने देखा कि अभी तक सिद्धार्थ सो रहा है। उन्होंने सोचा कि रात को शायद नींद पूरी नहीं हुई है और तबीयत भी ढीली थी, इसलिए थोड़ा देर और सोने देती। लेकिन जब वह सुबह 9 बजे तक भी नहीं उठे तो माता रीटा शुक्ला उन्हें जगाने गई। जब वे उन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने नोट किया कि उन्हें सांस नहीं आ रहा था। 3 से 4 कोशिश के बाद भी जब सिद्धार्थ नहीं उठे तो रीटा शुक्ला को चिंता हुई तो उन्होंने सिद्धार्थ की बहन को फोन मिलाया जो कि वहां से नजदीक ही रहती हैं। सिद्धार्थ की बहन के भी सिद्धार्थ को देखकर हाथ पांव फूल गए। उन्होंने उसी समय डॉक्टर को फोन किया और हॉस्पिटल की तरफ सिद्धार्थ को ले गए। डॉक्टर्स की टीम ने आधे घंटे बाद ही सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। ये न्यूज़ जो कि शहनाज और सिद्धार्थ के परिवार के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के दर्शकों को मिली तो चारों तरफ मातम छा गया। किसी ने भी सिद्धार्थ के इस तरह चले जाने की कभी भी कल्पना नहीं की थी दोस्तों। फिर क्या था, देखते ही देखते सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर सिद्धार्थ की मृत्यु की खबर की बाढ़ सी आ गई।
कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इतना जिंदा दिल और हेल्दी इंसान भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। लेकिन होनी बड़ी बलवान होती है। इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हमारी लाख कोशिशें भी होनी के आगे बदल नहीं सकती। दोस्तों, सिद्धार्थ के यूं अचानक जाने के बाद से शहनाज ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है और साथ दिया है माँ रीटा शुक्ला ने। और शहनाज के इतने मैच्योर, समझदार और इतना स्ट्रांग होने की वजह है बीके शिवानी दीदी जी। जी हाँ, ब्रह्म कुमारी, जहाँ पे शहनाज ने आश्रम ज्वाइन किया और रीटा माँ हर रोज शहनाज को मोटिवेट करने के लिए आश्रम ले जाया करती थी। और उसके बाद शहनाज के अंदर इतनी जो ताकत है, शक्ति है, समझदारी है, वो सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ का क्रेडिट जाता है माँ रीटा शुक्ला को। सिद्धार्थ इतना स्ट्रांग नहीं बनाया था शहनाज को जितना माँ रीटा शुक्ला ने बना डाला है अब। जी हाँ, सिद्धार्थ दुनियादारी की समझ सिखा गए शहनाज को, जो कि शहनाज ने अभी लास्ट लाइव वीडियो में भी बोला सिद्धार्थ के बारे में। और लेकिन उसके बाद माँ रीटा शुक्ला ने जो कर दिखाया वो किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। सच में सल्यूट है माता रीटा शुक्ला को मेरी तरफ से। दोस्तों, इतना ही नहीं, शहनाज जो अब मैच्योरिटी भरी बातें करती हैं, इस तरह से करना आसान नहीं है। जब कोई अपना गुजर जाता है तो ही समझ आता है कि खुद पर क्या बीतती है। शहनाज ने सारे दुखों को झेलते हुए ब्रेवली स्टेप उठाए और काम किया, वर्क पे लौटी और अपने फैंस के लिए अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रही हैं और जिंदा दिली से अपनी लाइफ जी रही हैं। पार्टी, शादी और जो फंक्शंस हैं वो भी अटेंड कर रही हैं। सब कुछ संभाल रही हैं बहुत अच्छे से, जैसा कि सिद्धार्थ चाहते थे। सिद्धार्थ का सपना था कि शहनाज दुनियादारी समझे, देखे और स्ट्रॉन्ग बने। बताया जा रहा है दोस्तों, शहनाज कौर गिल बहुत जल्द जो है यश राज के फिल्म में नज़र आने वाली हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मशहूर फोटोग्राफर टब्बू रत्नानी ने अभी लेटेस्ट फ़ोटो शूट किया है शहनाज की, जिसकी कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है और शहनाज इसमें परियों की तरह दिख रही हैं। जी हाँ, लास्ट लाइव वीडियो शहनाज आई थी, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, बताया भी था कि शहनाज सिद्धार्थ के जाने के बाद बहुत जल्द लाइव आने वाली हैं और अपने फैंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके सभी का आंसर भी देंगी और रूबरू होंगी अपने फैंस के साथ। और शहनाज आई भी 1 घंटे के लाइव में। जी हाँ, 58 मिनट के लाइव सेशन किया शहनाज ने अपने यूट्यूब चैनल पे और बीके शिवानी जी के साथ खूब ढेर सारी बातें की, जिसे फैंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो दोस्तों, आपको 2 सितंबर के दिन का ये वृत्तांत कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताइए और साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला जी को बचाया जा सकता था उस रात। ज़रूर अपने विचार कमेंट करके लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब साथ ही ज़रूर कीजिएगा हर लेटेस्ट अपडेट के लिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही हमारे व्लॉग चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, जिसकी लिंक एंड स्क्रीन पर मेंशन है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। तो दोस्तों, हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। नीचे रेड बटन पे क्लिक करके, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर भी इवन आप मेरे को बिग बॉस में भी देखा, मैं पहली बार सलमान सर से जब बात की थी तो मैं नर्वस होती ही नहीं हूँ कभी भी। मैं किसी के साथ कभी नर्वस नहीं होती। मुझे लगता है कि स्टार भी होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, है ना।